चांद तुमने भी देखा होगा, चांद मैंने भी देखा, 1418 हिजरी का चांद, पहली रात का चांद तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन कभी तुमने गौर किया? अब देखो, मैं मख्तर से नहीं पढ़ रहा हूं, नफ्सियात की बात है कि हुसैन की पैदाइश के बाद इस चांद को कभी ज़हरा ने भी तो देखा होगा ना। हुसैन की पैदाइश के बाद, करबला का वाकया सुनने के बाद बाप से कभी ज़हरा ने भी देखा होगा और ये सोचा होगा कि मुहर्रम का ये चांद निकलेगा, लेकिन मेरा चांद गहन में चला जाएगा। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं शहजादी की हसरतों को अपने लफ्जों में बयान कर सकूं। भाई, ज़ैनब को पहचानते हो ना? करबला से पहले भी ज़ैनब ने चांद देखा होगा, करबला के बाद भी शहजादी ने चांद देखा होगा, लेकिन कैफियतें बदल गई होंगी। अच्छा, तो आज तक रस्म दुनिया है कि जब चांद देखो तो दुआ मांगो। मुझे नहीं मालूम कि वो बीमार बेटी जिसे मदीने में छोड़ के गए थे, जब उसने मुहर्रम का चांद देखा होगा तो किस किस्म की दुआ मांगी होगी। शायद कहा हो, परवरदिगार मेरे मुसाफिरों की खैर हो। ये चांद रबाब ने भी देखा होगा, है ना? मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि सैयद सज्जाद जब मुहर्रम का चांद देखते थे तो अमामे को उतार कर दिया करते थे। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे आगे जाना है। सैयद सज्जाद मुहर्रम का चांद देखकर अपने अमामे को उतार के रख दिया करते थे। अली इब्न मूसा रज़ा मुहर्रम का चांद देखने के बाद नंगे पांव चलते थे रास्तों में। और जब किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा कि फर्जंद रसूल, मुहर्रम के लिए इतना एहतमाम, तो रोकर कहने लगे, अगर किसी का कोई शख्स गुम हो जाए तो वो पूरी जिंदगी उसे तलाश करता है। अरे मुझसे कहता है, मेरी आंखों के सामने 18 जवान आने वाली हाकिम शहीद किए गए। दुनिया पूछती है कब तक रोओगे? भाई, हमसे सवाल है, कब तक रोओगे? भाई, अजीब मरहले फिक्र है और अजीब मसाला है, जिस मसाले तक मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। भाई, दुनिया पूछती है कब तक रोओगे, तो मैंने हमेशा कहा, सुनो मेरी पॉलिसी सुनो, मैंने हमेशा कहा, हमें रोने दो। तुम पूछ रहे हो कब तक रोओगे? हमें रोने दो, तुम्हारी बका हमारे रोने में है। हमें रोने दो, अगर हम चुप हो गए तो तुम रोओगे। ये रोना अलामत है, तहजीब है, सकाफत है। रोना शियार जिंदगी है, रोना तहजीब गम है, रोना मेयार इंसानियत है। भाई सुनना, इसलिए कि अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा अपने सुनने वालों को। ये रोना हुसैन पर नहीं है, हुसैन की मुसीबतों पे है। जुमला याद आया? मेरे मौला ने कहा था, आना कतीलुल अबरा। जुमले का तर्जुमा सुनोगे? आना कतीलुल अबरा, मुझे रोला रोला के कत्ल किया गया। इस जुमले की कुछ था समझ में आई? आना कतीलुल अबरा, मुझे रोला रोला के शहीद किया गया। भाई, मेरा मौला आशूर के दिन कभी अब्बास की लाश पर रोया, कभी अकबर की लाश पर रोया, कभी औले मोहम्मद की लाश पर रोया, कभी शशमाहे को दफन करते हुए रोया। तो ये रोना हुसैनियत की याद है, और ये वो हुसैनियत है कि अगर करबला बर्पा न होती तो ना इंसान समझ में आता, ना कुरान समझ में आता। अगर हुसैन इब्न अली
عاشور کے دن کربلا کو برپا نہ کرتے تو نہ انسانیت سمجھ میں آتی نہ قرآن سمجھ میں آتا. قرآن کو بچایا حسین نے, انسانیت کا تعارف کرایا حسین نے.